नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है ठटिया में सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज में। किसान भाइयों, आज की अगर बात की जाए तो आपको कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में आगरा की तर्ज पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर माना जाए तो कन्नौज जिले के कई कोल्ड स्टोरेजों में इस बार कहीं ना कहीं आगरा के रेट में कोल्ड स्टोरेज में आलू का भाड़ा बढ़ रहा है। तो कोल्ड स्टोरेज में आएंगे, इस कोल्ड स्टोरेज में भी कहीं ना कहीं आलू का कोल्ड स्टोरेज में भाड़ा घटाया गया। तो कोल्ड स्टोरेज में चलते हैं, हमारे साथ मैनेजर साहब भी हैं और कोल्ड भी दिखाते हैं। भैया देखिए, कोल्ड अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है और बेहतर सुविधाएं मिल रही है किसानों को। तो बातचीत करते हैं कोल्ड में क्या किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं और इस बार सादा का क्या भाड़ा रहेगा, ऊर्जा का क्या रहेगा। तो मैनेजर साहब भी हैं और कई किसान भाई हैं, तो सभी लोगों से चर्चाएं भी होंगी, क्या बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास रहेगा भैया का। तो आइए बातचीत करते हैं, यहाँ के टीम के कई लोग हैं तो सभी लोगों से बातचीत भी होगी। तो बातचीत करते हैं पहले भैया से। मैनेजर साहब हमारे साथ हैं। तो मैनेजर साहब, अगर जाना जाए जिस तरीके से हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि कोल्ड में अपने भाड़ा कम किया गया है, तो बात की जाए तो अभी की स्थिति में क्या भाड़ा रखा गया है और सादा का क्या है, ऊर्जा का क्या है अपने यहाँ। देखिए, हमारे कोल्ड में हम लोग ने सोचा विचार किया कि हमारे काश्तकार को सुविधा मिले और लाभ मिले। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हमारा काश्तकार सादा जो है प्रति पैकेट 115 रुपए रखा है मैंने। 115 रुपए सादा का, 115 रुपए सादा किया है। हाँ। और ऊर्जा प्रति पैकेट जो है 135 रुपए किया है। अच्छा, 135 रुपए मान लीजिए ऊर्जा, 115 रुपए सादा है। कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपको बता दें, कन्नौज जिले के 2 कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनमें 115 रुपए पैकेट आलू का भाड़ा किया गया। एक भैया सीएल यादव ने कर दिया पूरा ऐलान 115 रुपए पैकेट, और ऊर्जा वाले का 135 रुपए पैकेट। अच्छा भैया, अगर बात की जाए तो बारदाने की भी बात आती है, क्योंकि बारदाने का रेट भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो बारदाना वगैरह थोड़ा टाइट भी तो नहीं लगेगा, अनकोल्डों से थोड़ा महंगा लगेगा ऐसा कुछ? हाँ। ये हमारा हम लोगों का सहयोग हुआ, सलाह हुई है कि हम 30 रुपए जूट करेंगे, 30 रुपए प्रति पैकेट, और हाँ 10 रुपए जाली का हमने किया, ऐलान किया है। ये पूरा ऐलान क्लियर है, क्लियर ऐलान किया हमने, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है। पक्का है कि किसानों के लिए हम धोखाधड़ी कर देंगे तो अगले साल हम नहीं दिक्कत पड़ जाएगी, हमें कमजोरी होगी। तो इस वजह से मैंने क्लियर जो भी किया है, निर्णय बिल्कुल पक्का किया है और विश्वास तौर से किया है, और किसी को दिक्कत समस्या नहीं होगी। और हम ये भी सोचते हैं कि जहाँ तक क्यों किसानों के लिए हम जितनी सुविधा करें उतनी भविष्य लिए हमें उतनी फायदा मिलेगा। काश्तकार हमसे जुड़ेगा और उतना उनको लाभ मिलेगा, हमको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जितना भी, और ये भी सोचा है कि जैसे 15 रुपए मैंने किया, 115 रुपए, और पिछले वर्ष था 158 रुपए, तो 43 रुपए प्रति पैकेट जो सस्ता हुआ भाड़ा, तो उसका लाभ सीधे किसान को मिलेगा। उतना ही पैकेट रेट से ज्यादा बिकेगा अनकोल्ड से। कुल मिला के अगर बात की जाए तो भैया सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज में आप अगर आलू रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि भैया 50 रुपए पैकेट महंगा बिकेगा, क्योंकि 43 और 50 में ज्यादा अंतर नहीं होता, 6-7 रुपए का अंतर होता है। तो मैंने साहब एक बात और भी जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए, आपने प्रयास आपका कहीं ना कहीं अच्छा किसानों के हित में है, तो सभी किसान भाइयों को सपोर्ट भी करना चाहिए, सीएल यादव में आए, और अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का काम भी होगा। तो भैया बिक्री वगैरह का जिस समय टाइम आएगा उस समय किस तरीके से बिक्री कराएंगे, क्या किसानों को अन्य कोल्डों के हिसाब से 50 रुपए टाइट में बिकेगा भी? क्लियर, देखिए हमारा तो यही है बिल्कुल, जो मैंने मतलब ये भाड़ा जो माइनस किया है तो किसानों के लिए किया। व्यापारी लोगों को ये माइनस कम से कम भाड़ा कम मिलेगा तो उतने ही टाइट खरीद करेंगे, अनकोल्ड से खरीद करेंगे, अनकोल्ड से खरीद करे 50 रुपए टाइट खरीदेंगे, क्योंकि उनको उतना फायदा मिल रहा है, भाड़ा कम मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो इसलिए किसान भाइयों को हमारा लाभ मिलेगा, और किसानों के लिए हमेशा मैं सोचता हूँ कि लाभ मिलता रहे और उनको। अच्छा, एक बात और भी जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए इस समय खेतों की अगर बात की जाए तो खेतों में हाईलैंड आलू लगभग 700 रुपए के अराउंड बिक रहा है। तो आपका अनुमान क्या कहता है इस बार, जैसे मान लीजिए कोल्डों का जब शुरुआत का समय आएगा, मई जून अप्रैल के आसपास जो खुलते हैं, तो क्या अनुमान कह रहा है, ज्यादा लंबा गणित न लगा के, तो क्या भाव तक खुल सकते हैं, कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, अनुमान तो ये लगाया जा सकता है, क्योंकि एक समस्या ये, एक तो इन साल खुदाई बहुत हुई है, और उसके अलावा हाइब्रिड कम हुआ था, अगले साल से इन साल कम हुआ है, प्रोडक्शन कम है, कम, और इसलिए प्रोडक्शन माइनस बहुत कम हो रहा है। तो इसलिए माइनस है, इसलिए इसका टाइट रेट तो अच्छी होना चाहिए भविष्य में, कम से कम 200-300 रुपए और टाइट बिकना चाहिए। 200-300? हाँ, टाइट बिकना चाहिए, बिकेगा। हाँ, विश्वास से बिकेगा, क्योंकि हर जगह, हर प्रांतों में थोड़ा कम आलू है, प्रोडक्शन हर जगह कम है, अपने यहाँ भी प्रोडक्शन कम है, जिसमें 50 पैकेट निकलता है उसमें 35-40 निकल रहा है। अच्छा, आपने कोल्ड चलाइए, आइए बारंदे में थोड़ा चलते हैं, हम लोग बारंदे में दिखाते हैं कितना पैकेट आ गया, क्या स्थिति है। देखिए, अगर बारंदे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों लगातार आलू देखिए आ रहा है, इधर की तरफ अगर देखेंगे तो ये भी आलू लगा है, और आलू की लोडिंग का भी सिलसिला ये नहीं है कि लोडिंग एक दिन रुक जाती है, लोडिंग भी भैया डेली चलती है और कहीं ना कहीं लगातार तरीके से। देखिए बारंदा भी आपको दिखाएं, बारंदे में भी ये नहीं समझिए कि आलू कम है। देखिए कोल्ड के बारंदे में हम लोग घुस चुके हैं, देखिए इधर तरफ इधर आइए, देखिए इधर हम आपको दिखाएं, ये देखिए कोल्ड के बारंदे में लगातार, भैया आइए थोड़ा, आइए इधर आगे आ जाइए,
देखिए इधर अगर आएंगे तो भैया कोल्ड के बारंदे में लगातार आलू आ रहा है। देखिए लगातार ये निरंतर लोडिंग का भी सिलसिला चालू है, जारी है। तो मैनेजर साहब अगर जाना जाए अपने कोल्ड में लगातार कहीं ना कहीं ऊर्जा आलू हम इस बार देख रहे हैं ज्यादा मात्रा में है, तो क्या ऊर्जा की भी अपने सुविधा की अगर बात की जाए तो ऊर्जा भी सुविधा है? ऊर्जा की सुविधा बहुत हम व्यवस्था की है, 10% तो जाली माइनस कर दिया है। हाँ। और 135 रुपए उसका भाड़ा किया है। हाँ। और अधिक से अधिक सुविधा ये की है कि हमारा ऊर्जा जो कम से कम अच्छे व्यापारियों को बुलाएंगे और कंपटीशन से अच्छा हम बोली करके बुलवाएंगे और ज्यादातर उसको लाभ में हो, अच्छा बिक्री हो, अच्छी टाइट बिक्री भी हर कोल्ड से अच्छा बिके। हर कोल्ड से हाँ, अच्छा बिके। अच्छा अगर बात की जाए इधर की तरफ आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। अगर बात की जाए इस समय की तो कोल्ड में अपने कैपेसिटी की क्षमता क्या है कोल्ड स्टोरेज? हमारी कैपेसिटी टोटल 160 140 सादा 80,000 है। हाँ। और ऊर्जा 60,000 पैकेट का है। 1,40,000 1,040 का कैपेसिटी हमारी और कोल्ड तो की। अगर बात की जाए तो इस समय की अगर स्थिति में क्या आलू आ गया है, क्या उम्मीदें लगभग कितना पैकेट हमारी स्थिति में सादा में हमारा आ गया है टोटल अगर बात की जाए टोटल हमारा आ गया है 80,000 रुपये। 80,000 पैकेट। 80,000 पैकेट आ गया तो टोटल। कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसान भाइयों आपके लिए एक सुनहरा मौका है और अपने कोल्ड स्टोरेज सीएल यादव में आलू रखिए। और एक बात की गारंटी है कि भैया अन्य कोल्ड स्टोरेजों से 50 रुपए पैकेट महंगा बिकेगा। उसका कारण एक बताएं कि कहीं ना कहीं भैया इस बार इन्होंने भाड़े में 43 रुपए पैकेट की कटौती की है। तो भैया कन्नौज जिले का पहला कोल्ड स्टोरेज बन चुका है जिस कोल्ड स्टोरेज में इतनी बड़ी मात्रा में भाड़ा घटाया गया। तो आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो हमारे साथ दद्दा हैं, दद्दा से भी बातचीत कर लेते हैं। दद्दा, आलू की अगर बात की जाए तो आलू वगैरह कुछ करते हैं खेती? करते हैं। दद्दा क्या अनुमान लग रहा है इस साल किसानों की, क्योंकि बाधा चिंताएं बड़ी हैं, क्या उम्मीदें हैं कि आलू थोड़ा ठीक ठाक बिकेगा? साल किसानों को लाभ होगा भैया। लाभ होगा तो लाभ होगा भैया, किसानों को इंसान लाभ होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। ये अपडेट था ठटिया क्षेत्र से सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज का।